वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था, तो आइए हम लोग उसी में बढ़ते हुए, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि कुछ टेबल बनी हुई हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर टेबल बना ली जाएगी तो आप लोगों का थोड़ा टाइम बच जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पर सिर्फ समझ लेते हैं सिर्फ मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने दो में लिखा हुआ है। पहली टेबल बनाई हमने, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे लिखा हुआ सोहन रन्स, क्या लिखा है? सोहन रन्स। तो देख लीजिए ये सोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और रन्स हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, और जैसे ही प्लेज, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्लेज क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। जो पहले आगे वाला जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, फिर रनिंग इज यूजफुल, तो यहाँ रनिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये बाकी प्रेडिकेट हो गया। वैसे ही टू स्मोक इज हार्मफुल, तो टू स्मोक हमारा क्या होगा? ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, और यहाँ पर ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को, तो देख लीजिए ये हमारा नाउन है, सब ये सोहन क्या है? नाउन, और ही क्या है? हमारा प्रोनाउन। इसके बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे, अभी आगे आएगा। ठीक है, रनिंग देख लीजिए क्या होगा? जिरंड। जिरंड क्या कहते हैं? देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है उसे हम लोग जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड। टू स्मोक देखिए ये इन्फिनिटिव है हमारा। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जिसमें मान लीजिए टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है। जब टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव टू। दूसरी टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके तीन पार्ट, दो पार्ट हमने बताया था। क्या? क्वालिफायर, मेन वर्ड बताया था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो मेन वर्ड जो हमारा जो होगा यहाँ पर बॉय गर्ल स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो अगर दो चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट के दो चीज़ें पार्ट हो गए हैं, तो आगे वाला हमारा क्या होगा? क्वालिफायर होगा। उसके बाद जो होगा हमारा वो मतलब मेन वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ ए दिस व्यू ये हमारा क्वालिफायर हो गया। उसके बाद बॉय गर्ल स्टूडेंट्स ये हमारा मेन वर्ड हो गया। फिर जो बचेगा प्रेडिकेट में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी टेबल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जरा सा हम लोग रोकते हैं, नेक्स्ट टेबल हम लोग टेबल देखते हैं। जैसे इसमें डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, यहाँ पर तीन पार्ट हो गए सब्जेक्ट के। ठीक है, तो क्वालिफायर को देखिए हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताई जाती है। मेन वर्ड हमारा मेन हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो जाएं, कितने पार्ट हो जाएं? तीन पार्ट हो जाएं। ठीक है, तो हम देखिए पहले जो हमारा आगे का होगा एंड द, ये सारी चीजें ये डिटरमिनर कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड, नॉटी, स्मार्ट, ये सारी चीजें विशेषता बताती हैं, तो ये हमारी क्वालिफायर हो जाएगी। ओके, और उसके बाद जो वुमेन, बॉय, मतलब जो मेन वाला जो कैंडिडेट है वो देख लीजिए क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन तीनों के बाद जो पार्ट हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा प्रीडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर। लास्ट टेबल है, देखिए यहाँ पर अब इसके चार पार्ट हो गया, डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमारा आगे का होगा, जो सबसे पहले वाला जो द है, ये सारा डिटरमिनर, जो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता, क्वालिफायर जो मेन हमारा लेडी या मैन, ये तो हमारा ये मेन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा चीज बचेगा, इन द हाउस, ये ऐसी चीजें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मतलब कि एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेडिकेट मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें जो होती हैं तो वो प्रेडिकेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये आपकी टेबल हो गई। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो देख लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट खत्म होता है यहाँ तक, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखते हैं प्रेडिकेट की जो टेबल है ना, तो प्रेडिकेट की टेबल हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है, देख लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये पूरे प्रेडिकेट के पार्ट है। ये सब्जेक्ट ये यहाँ से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा मेन वाला हमारा, तो ही, सी, रमेश, आई, ये हमारा सेंटेंस का मतलब आगे का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब मतलब क्रिया जो कार्य करता है, गेव, कार्य करना, क्रिया होते ही गेव, हीज, आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद रीता, देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा तो जो मेन होता है हमारा, देखिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो नहीं मेन जो नहीं होता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, उसके बाद जो भी पार्ट हमारा बचता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है या फिर एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी एडवर्बियल। पर एक चीज देखने योग्य बात है, ये क्या मतलब यहाँ पर देख लीजिए इन पार्ट में जहाँ पर ये डैश लगे हैं, ये डैश क्यों लगे हैं? ये इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज है नहीं। ठीक है, सेंटेंस में ये चीज दी नहीं गई। सी इज अ टीचर, तो यहाँ पर
ये ऐसा था, लेकिन इसमें ये दोनों चीजें नहीं है, तो इसलिए यहाँ डैश लगा दिया गया, मतलब कि उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख लीजिए कि यहाँ पर अगर ये दो चीजें नहीं है तो ये ए टीचर मतलब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो चीज स्पेस छूट जाएगा, बाकी अपने जहां पर वो होगा उसका वही काम होगा, ठीक है। यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।